शुक्रवार 8 दिसंबर को टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। उनकी विश्वसनीयता और जनप्रतिनिधि के रूप में उनका आचरण गंभीर आरोपों के घेरे में है। उन पर आरोप लगाए गए कि सदन में सवाल पूछने के लिए उन्होंने पैसे लिए हैं। किससे लिए हैं? रियल एस्टेट ग्रुप के हीरानंदानी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से। मामले की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बैठी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। 8 दिसंबर को यह रिपोर्ट संसद में पेश की गई और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से महुआ के निष्कासन का प्रस्ताव भी टेबल किया गया। ध्वनि मत से प्रस्ताव को पास कर दिया गया और बंगाल के कृष्णानगर से आने वाली सांसद महुआ मोइत्रा अब पूर्व सांसद हो गई। तो अब सिलसिलेवार ढंग से ये समझते हैं कि इस पूरे मसले में किन किन के नाम आए, कौन कैसे इस केस से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला नाम है निशिकांत दुबे का। कैश फॉर क्वेरी का ये केस शुरू हुआ गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पत्र से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजे गए शिकायती पत्र में निशिकांत ने लिखा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे अडानी समूह और प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए। सवालों के बदले महुआ को नकद रुपए और गिफ्ट दिए गए। 2 करोड़ रुपए, चुनाव लड़ने के लिए अलग से 75 लाख रुपए और आईफोन जैसे गिफ्ट्स दिए गए। विशेषाधिकार का उल्लंघन, सदन की अवमानना और आपराधिक साजिश के आरोपों की तर्ज पर निशिकांत ने मांग की इस मामले में एक जांच कमेटी बनाई जाए और जब तक कमेटी की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए। तब महुआ ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह की इंक्वायरी मंजूर है। इसी पत्र में 2 और नाम आए। पहला नाम था जय अनंत देहाद्राई का, दूसरा नाम था दर्शन हीरानंदानी का। तो सबसे पहले जानते हैं जय अनंत देहाद्राई के बारे में। निशिकांत के मुताबिक महुआ के खिलाफ ये सबूत उन्हें एक वकील ने दिए। नाम है जय अनंत देहाद्राई। कथित तौर पर इन सबूतों के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। कौन है ये? पेशे से वकील हैं। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखा है कि उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तब से उन्होंने पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नाडकर्णी के अधीन चैम्बर जूनियर के रूप में काम किया। बाद में गोवा सरकार के सरकारी वकील बने। अब तो उनकी खुद की फर्म है, लॉ चैम्बर्स ऑफ जय अनंत देहाद्राई। सफ़ेदपोश आपराधिक मामलों, कमर्शियल मुकदमों, संवैधानिक मुद्दों से जुड़े केस लड़ते हैं। इसके अलावा अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 2013 से 22 तक द इररिलेवेंट लॉयर नाम से कॉलम भी लिखते थे। बाकी संस्थाओं के लिए भी वो इस तरह के कॉलम लिख चुके हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनंत और महुआ 3 साल तक एक रिश्ते में थे। इस साल की शुरुआत में दोनों अलग हो गए। महुआ ने मानहानि मुकदमे में भी देहाद्राई का जिक्र किया है। उन्हें अपना जिल्टेड एक्स बताया है। आसान जबान में किसी संबंध के खराब तरीके से ख़त्म होने पर खार खाए हुए संबंधी के लिए ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। मुकदमे में दर्ज है कि मोइत्रा ने इस साल मार्च और सितंबर में बाराखंबा पुलिस स्टेशन में देहाद्राई के खिलाफ घुसपैठ और चोरी की 2 शिकायतें भी दर्ज कराई थी, लेकिन मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का हवाला देकर अक्टूबर में ये शिकायतें वापस ले ली गईं। महुआ और अनंत ने मोइत्रा के कुत्ते हेनरी को लेकर कस्टडी की लड़ाई भी लड़ी थी। जिस दिन निशिकांत दुबे ने मोइत्रा के निलंबन की मांग की थी, उसी दिन देहाद्राई ने भी टीएमसी सांसद के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में एक हलफनामा दायर किया था। अब बात करते हैं दर्शन हीरानंदानी की। इन आरोपों के एक सिरे पर महुआ हैं और उनके पीछे जिसका हाथ बताया जा रहा है वो है हीरानंदानी यानी दर्शन हीरानंदानी। देश की प्रमुख रियल एस्टेट ग्रुप हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ग्रुप के प्रोजेक्ट्स इनके सक्रिय हैं। मुंबई में पवई झील के पास बसी हीरानंदानी सोसाइटी इन्हीं की कंपनी ने बनाई है। 90 और 2000 के दशक में बहुत सारी फिल्मों के गाने भी यहाँ शूट हुए हैं। रियल एस्टेट के अलावा ये समूह जो है हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी फैला हुआ है। हालिया विवाद से पहले भी ये ग्रुप जो है विवादों में रहा था। नवंबर 2017 में जब पैराडाइज पेपर्स सामने आए थे तो इसमें हीरानंदानी ग्रुप का नाम भी सामने आया था। आरोप लगा था कि ग्रुप ने भारत में टैक्स बचाने के लिए बरमूडा में एक फर्जी कंपनी बनाई थी। सीबीआई ने कंपनी की तलाशी भी ली थी, एफआईआर भी लिखी थी। फिर पेंडोरा पेपर्स खुलासे के वक्त भी हीरानंदानी समूह पर आरोप लगा था कि 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ट्रस्ट का फायदा हीरानंदानी परिवार को मिला, क्योंकि ट्रस्ट में पैसा इसी परिवार ने लगाया था। आयकर विभाग ने समूह के 24 ठिकानों पर छापे भी मारे थे।
लेकिन उनकी हालिया विवाद में एंट्री कैसे हुई? तो विवादों और टैक्स चोरी के आरोपों से ग्रस्त हीरानंदानी का नाम तो पहले ही निशिकांत ले चुके थे कि उन्हें अडानी ग्रुप की वजह से ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का झटका लगा है। इस वजह से उनका अडानी से पुराना हिसाब है। लेकिन तब हीरानंदानी समूह ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। कहा कि उनके आरोपों में, दावों में कोई दम नहीं है और ग्रुप हमेशा देश के हित में सरकार के साथ काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन 19 अक्टूबर को इस ग्रुप ने टीवी की जुबान में अगर बात करें तो विस्फोटक खुलासे किए। हीरानंदानी ने दावा किया कि अडानी समूह को घेरने वाले सवाल पूछने के लिए उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का संसद का लॉगिन भी इस्तेमाल किया था। निशिकांत के आरोपों को एक तरह से सही बताते हुए मोइत्रा को तोहफे देने वाली बात भी दोहराई। लिखा कि महुआ के सरकारी आवास की मरम्मत तक करवाई और उनकी यात्राओं और छुट्टियों का खर्च भी वो उठाया करते थे। हीरानंदानी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि राजनीति में तेजी से तरक्की करने के इरादे से महुआ मोइत्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाती थी। इसी वजह से उन्होंने गौतम अडानी को भी टारगेट किया। हीरानंदानी के अनुसार पीएम अडानी को टारगेट करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, पिनाकी मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार सुचेता दलाल, वकील शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ ने मोइत्रा की मदद की। इसके अलावा कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों का भी उन्होंने जिक्र किया। अब बात करते हैं विमेन ऑफ द आर की। बंगाल के कृष्णानगर से पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। 2009 में राजनीति में एंट्री ली। पहले यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ी, फिर 2010 में तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गई। पार्टी के महासचिव और राष्ट्र प्रवक्ता के तौर पर काम किया। फिर 2016 के विधानसभा चुनाव में नादिया जिले की करीमपुर सीट से चुनी गई। 2019 में विधायकी छोड़ी और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा कृष्णानगर से। तब से वो यहाँ की सांसद थी। संसद के मुखर वक्ताओं में इनकी गिनती होती है। अपने धारदार भाषणों के लिए ये अक्सर चर्चा में रहती हैं। अब उन्हीं भाषणों के चलते ये वापस चर्चा में है, लेकिन भाषणों की धार की वजह से नहीं, उनकी मंशा की वजह से। निशिकांत दुबे के आरोपों पर महुआ ने कहा था कि उन्हें किसी भी इंक्वायरी से कोई आपत्ति नहीं है। हीरानंदानी के आरोपों को भी महुआ ने बेतुका और बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया था। कहा था कि पीएम कार्यालय ने दर्शन और उनके पिता को धमकाकर चिट्ठी पर हस्ताक्षर कराए। महुआ मोइत्रा का कहना था कि भाजपा सरकार अडानी मुद्दे पर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। सांसद ही जाने के बाद महुआ ने सदन के बाद मीडिया से बात की और कहा कि इस कंगारू कोर्ट ने जिस तरह से नियमों का दुरुपयोग किया है, उससे पूरे देश के सामने ये बात साबित हो गई है कि अडानी मोदी सरकार के लिए कितने ज़रूरी हैं। देश ने ये भी देख लिया कि एक महिला को परेशान करने के लिए, चुप कराने के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी सोमशेखर ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।